नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। ये टॉपिक है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और रेमेडीज़ जैसे कॉम्पेंसेशन के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट्स तो आप सब जानते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच एक लीगल अग्रीमेंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, फिर भी कानून आपको कुछ करने के लिए मजबूर करता है? जी हाँ, इन सिचुएशंस को हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो उसके बाद कब और कैसे ख़त्म होता है, इसके लिए भी कानून ने कुछ रूल्स बनाए हैं, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो इंजर्ड पार्टी को क्या रेमेडी मिलती है, आज ये सब बातें हम डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स की। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आप सोचिए कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी के लिए कुछ किया हो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन आपको उसका पैसा मिलना चाहिए, या फिर किसी ने आपको पैसे दिए गलती से, तो क्या वो पैसे वापस करना चाहिए? इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कानून ने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। ये वो सिचुएशंस हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन कानून समझता है कि एक पार्टी को दूसरे से कुछ लेना या देना चाहिए ताकि अनफेयर बेनिफिट ना हो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शंस 68 से 72 तक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कवर होते हैं। 1. सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, सेक्शन 68। अगर कोई माइनर या ऐसा इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं है, उसके लिए आपने ज़रूरी सामान या सेवा दी, तो आप उसके प्रॉपर्टी से उसका पैसा रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने माइनर बेटे के लिए कपड़े और खाना खरीदा, आप उसके प्रॉपर्टी से पैसे ले सकते हैं। 2. पेमेंट ऑफ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, सेक्शन 69। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया जिसका बदला लेना चाहते हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तो आप उसके खिलाफ पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी की तरफ से उसका कर्जा चुकाया, तो आप उस पैसे को वापस मांग सकते हैं। 3. ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुइटस एक्ट डन एट रिक्वेस्ट, सेक्शन 70। अगर आपने किसी की रिक्वेस्ट पर उसके लिए काम किया, तो वो आपसे उसका मुआवजा देने का जिम्मेदार है। एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त के सामान को अपने घर में रखा, तो वो आपसे स्टोरेज का पैसा देगा। चोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 71। अगर आपने किसी का सामान पाया तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा और ओनर को वापस करना होगा। अगर आप नेग्लिजेंट रहेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। फाइन, लाइबिलिटी फॉर मनी रिसीव्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन, सेक्शन 72। अगर आपने गलती से या ज़बरदस्ती पैसे दिए तो आपको वो वापस मिलना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। कानून इंसाफ करता है जहां पार्टीज़ के बीच कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट न भी हो। पार्ट 2, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब बात करते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो वो कब और कैसे ख़त्म होता है। डिस्चार्ज का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट के फ़र्ज़ ख़त्म हो जाना। जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, दोनों पार्टीज़ को उसके ऑब्लिगेशंस पूरे करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के 5 में तरीके हैं। परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज, जब दोनों पार्टीज़ अपना काम परफेक्टली कंप्लीट कर लें। अग्रीमेंट से डिस्चार्ज, जब दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का फैसला करते हैं। ब्रीच से डिस्चार्ज, जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो सकती है। लैप्स ऑफ टाइम, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट या लॉ के टाइम लिमिट से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे मौत, दिवालेपन या डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सेक्शन 56। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है लेकिन बाद में कोई ऐसा अनफॉर्सीन इवेंट हो जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नामुमकिन, इलीगल या बिल्कुल अलग बना देता है, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद आना चाहिए। इवेंट दोनों पार्टीज़ के बस के बाहर होना चाहिए। परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल या रेडिकली डिफरेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल, टेलर वी कॉर्डवेल केस में एक कॉन्सर्ट हॉल था जो आग लगने की वजह से जल गया। अब कॉन्सर्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड डिक्लेयर किया। फ्रस्ट्रेशन और ब्रीच में फ़र्क। फ्रस्ट्रेशन में दोनों पार्टीज़ इनोसेंट होती हैं। ब्रीच में एक पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। फ्रस्ट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है।
ब्रीच में इंजर्ड पार्टी डैमेजेस या रेमेडीज ले सकती है। पार्ट 3, रेमेडीज इन फॉर्म ऑफ कॉम्पेंसेशन। जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो या फ्रस्ट्रेशन हो तो इंजर्ड पार्टी को कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। कॉम्पेंसेशन का मतलब है नुकसान की भरपाई। टाइप्स ऑफ डैमेजेस: कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस, एक्चुअल नुकसान के लिए। नॉमिनल डैमेजेस, जब ब्रीच हुआ हो पर नुकसान ना हो। एग्जेम्पलरी डैमेजेस, स्पेशल केसेस में जहां पार्टी को पनिश करना हो। लिक्विडेटेड डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट में पहले से डिसाइड की हुई रकम रीजनेबल होने पर इन्फोर्स होती है। प्रिंसिपल्स फॉर डैमेजेस: डैमेजेस रीजनेबल होने चाहिए। लॉस डायरेक्टली ब्रीच से रिलेटेड होना चाहिए। इंजर्ड पार्टी को अपना नुकसान कम करना चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और इंजंक्शन: कभी कभी पैसे से काम नहीं बनता तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो या किसी को रोक दो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन 65। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए या फ्रस्ट्रेट हो जाए जिसे किसी ने बेनिफिट दिया है तो वो वापस लेना या कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट केस लॉज: टेलर वी कॉल्डवेल, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया। डेरी वी पीक, फ्रॉड की डेफिनेशन दी। चिन्नया वी रमैया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल दिया। फिब्रोसा स्पोल्का वीज फेयरबेरन, वॉर के वजह से फ्रस्ट्रेशन का केस। कंक्लूजन: तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स वो रिलेशंस होते हैं जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन कानून जस्टिस के लिए ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज होते हैं कई तरीके से और फ्रस्ट्रेशन डॉक्ट्रिन एक स्पेशल केस है जब कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ब्रीच या फ्रस्ट्रेशन पर कॉम्पेंसेशन मिल सकता है जिससे पार्टीज़ अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। इस नॉलेज से आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को समझकर बेटर डील कर सकते हैं और अपने लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।